अब कैसी कंडीशन है मेरी बेटी की? आप कब तक छुट्टी दे देंगे उसे? देखें, प्लान तो यही था कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन लगता है कि अब मजीद 2 दिन रखना पड़ेगा। अगर आप उसे सुबह छुट्टी दे दें तो हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। देखिए मोहतरमा, आपकी बेटी की कंडीशन ठीक नहीं है। जरा सी देर में कंडीशन अनस्टेबल हो जाती है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन अब हम उसे मजीद यहाँ एडमिट नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? क्या आप हमारे ट्रीटमेंट से मुतमईन नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, हम तो हर तरह से मुतमईन हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं? दरअसल यहाँ के अखराजात हमारी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन आपके दामाद ने तो मुझसे खुद कहा था कि पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, वो मेरा दामाद है, मेरा बेटा नहीं है। और वैसे भी अब तो वो मुल्क से बाहर जा चुका है। मेरी बेटी का ससुराल है, मामला बहुत नाजुक है। मैं एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी के लिए मुश्किलात खड़ी करना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ऐसा करते हैं कि उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। वहां पे भी नर्सेज हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, मैं खुद वहां आऊंगा। और वैसे भी हमारा काम तो पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, चाहे वो जनरल वार्ड में हो या प्राइवेट रूम में। जी, ये बेहतर रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा काम है। आप परेशान ना हो। हाँ जी, रूम नंबर 13 के पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करो जल्दी। अरे अम्मी, आप क्यों आ गई? मैं थी ना अफशीन के पास। मैं तो बल्कि अब्बू को भी कह रही हूँ कि घर चले जाते हैं आराम से। नहीं बेटा, तुम्हारी गाड़ी खड़ी है बाहर, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। तुम घर जाओ, तुम्हारी सास भी अकेली होगी। हाँ बेटा, तुम्हें अब इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमसे ज्यादा अपने घर की और अपनी सास की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, असद भी यहाँ पर नहीं है। और तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उन लोगों को बुरी लग जाए। चलें ठीक है, चली जाती हूँ घर, लेकिन सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। अपनी सहूलत से आना। मेरा मतलब है हम दोनों हैं ना यहाँ, इतनी इमरजेंसी में आने की क्या जरूरत है? अच्छा सही है, चली जाती हूँ। अब अफशीन को मैंने खाना खिला दिया था अम्मी, अब आप और अब्बू खाना खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। सोई भी आराम से। ओके, खुदा हाफिज़। ये उधर। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अफशीन कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन और एडमिट रखेंगे उसको। मैं तो समझ रही थी कि तुम वहाँ रुकोगी, वापस आ गई। मैं तो रुकना चाह रही थी मम्मा, लेकिन अम्मी अब्बू ने जिद की और कहा कि तुम चली जाओ, तो मैं आ गई। उनके साथ रुक जाती तो उनका बोझ हल्का हो जाता। हाँ, अम्मी कह रही थी कि पहले तुम्हें अपना घर देखना चाहिए, तो इसलिए मैं आ गई, वरना मेरा दिल नहीं था आने का। यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ संभाल लेते हैं। मेरी तरफ से जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती हैं। सो जाओ जाके, पूरा दिन अस्पताल में बैठी रही हो ना, थक गई होगी। आप कब सोएंगी? हाँ, मेरा तो तुम्हें पता है, मैं रात देर तक काम करती रहूंगी। ठीक है। ओ हाँ, असद फोन कर रहा था तुम्हें, लेकिन आई थिंक अस्पताल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो परेशान था। बात कर लेना उससे। ठीक है, मैं कर लूंगी। गुड नाइट मम्मा।
आप क्यों बैठे हैं यहाँ? घर चले जाएं। ऑफिस से इतनी छुट्टियां हो गई हैं, ऐसा ना हो कि नौकरी से जवाब ही मिल जाए। बस अजीब सी घबराहट है। तुम दोनों को अकेले अस्पताल में छोड़ के जाने को जी नहीं चाह रहा मेरा। परेशानी की कोई बात नहीं है, सारा स्टाफ होता है यहाँ पर। और वैसे भी अफशीन अभी सोई है तो सुबह में ही उठेगी। आप घर चले जाएं, ऑफिस से आने के बाद शाम में आ जाइएगा। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। सरद, क्या बात, खैरियत है? कुछ परेशान लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अफशीन को सुबह जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा लें। क्यों, किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब देखा ना, बेटी के ससुराल का मामला है, अच्छा नहीं लगता ना। असद होता तो और बात थी। कह तो तुम ठीक रही हो। उस वक्त परेशानी में मेरा ज़हन कुछ माऊफ सा हो गया था। असद ने जो कुछ किया मैं कुछ कह ही नहीं सका, लेकिन एक उलझन सी जरूर थी। खैर, तुम इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा लो और आराम कर लेना हो, ठीक है? असद भी चला गया। अब पता नहीं सारा के साथ क्या सलूक करेंगे वो लोग। या अल्लाह रहम करना मेरी बच्ची पर, रहम करना हम पर। बिजनेस के सिलसिले में कितनी बार मुल्क से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन इस बार तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। फ्लाइट में मेरा दिल कर रहा था कि जहाज किसी तरह वापस कराची लैंड हो, मैं भाग के तुम्हारे पास आ जाऊं। यहाँ भी कुछ यही हाल है असद। तुम्हारे बगैर सारा घर सुनसान हो गया। अजीब उदासी सी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन तुमने वहां पे बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं तुम्हें यार बहुत जल्द बुला लूंगा अपने पास। बुलाना पड़ेगा असद, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। और मैं क्या तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? तुम्हें क्या पता यार, मैं खुद को कितनी मुश्किल से संभाला हुआ यहाँ पे। मैं बस मॉम से कहता हूँ तुम्हें जल्दी से यहाँ भेज दे मेरे पास। जल्दी असद, बहुत जल्दी। ज़ारा प्लीज ऐसे मत करो, देखो तुम मेरी ताकत हो ना। तुम ऐसे रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे पे सब लोग हैं ना, और यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। वो सब अपनी जगह असद, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हर लम्हा एक दूसरे का साथ चाहता है। हाँ, तुम इंशाल्लाह होंगे ना साथ, हमेशा साथ रहेंगे। वैसे भी ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। तुम बस वादा करो, तुम अपना बहुत ख्याल रखना है और ये वक्त ऐसी खुशी गुजारना। इसी उम्मीद पे वक्त गुजारूंगी असद कि हम जल्द साथ होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, तुमने अफशीन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? उसके इलाज में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, बस पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। और अगर दिल घबराए तो तुम दोनों ढेर सारी शॉपिंग करना, ठीक है? मैं तुम्हारे अकाउंट में और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ज़ाहरा फिर से प्लीज ऐसे मत करो ना। अच्छा, हम रोजाना बातें करेंगे ना, तुम बस परेशान मत हो, ऐसा ना किया करो बस। तुम भी अपना ख्याल रखो। रखूंगा अपना ख्याल, तुम भी रखना। अच्छा
मामा ऑफिस चली गई शमीम? जी चली गई। आपके लिए नाश्ता लगा दूं? क्या हुआ शमीम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? परेशान लग रही हो। जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी खाला बहुत बीमार है। क्या हुआ है उन्हें? उनके गुर्दे खराब हैं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके पास। कैसे जाऊं बीबी? बड़ी बीबी से छुट्टी मांगी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब तुम जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे, तुम परेशान नहीं हो। नहीं नहीं बीबी, बड़ी बीबी मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। तुम जाओ शमीम, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। मैं आपके लिए नाश्ता। मुझे नाश्ता नहीं करना शमीम, तुम जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी। सब ठीक हो जाएगा शमीम, परेशान नहीं हो, तुम जाओ आराम से। हाँ अम्मी, ऊपर तो रूम लॉक है, अफशीन कहाँ है? वो हमने अफशीन को जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दिया बेटा। जनरल वार्ड में? लेकिन कल ही तो मेरी असद से बात हुई है, उसने तो कहा था कि अफशीन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखो बेटा, ये तो असद का बड़ापन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारा बोझ उस पर डाल दें। और वैसे भी बेटा, जो प्राइवेट वार्ड में उसका इलाज हो रहा था वही स्टाफ है, वही डॉक्टर्स हैं, और वही इलाज उसका जनरल वार्ड में भी होगा। और वैसे भी पहले जब भी जरूरत पड़ी है हमने उसे जनरल वार्ड में ही दाखिल करवाया है। अम्मी, पहले की बात कुछ और थी। जिद मत करो ज़ारा, समझने की कोशिश करो बेटा। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप ने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं लिया, और यहाँ तो बात तुम्हारे ससुराल की है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ससुराल में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। बेटा, बेटियों के ससुराल में तो वैसे ही लिए दिए रहना चाहिए, और तुम्हारे माँ बाप की भी तो कोई इज्जत नफ्स है ना बेटा। अब उसके सामने तो हमारा सर झुक गया। अच्छा, बस इस बात को भी यहीं खत्म कर दो। अफशीन के लिए खाना लेकर आई थी, उसे भूख लग रही होगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना बेटा, असद से किसी बात का जिक्र मत करना। ठीक है। कितना अजीब, वीरान सा लग रहा है घर तुम्हारे बगैर। कैसे गुजरेगा ये वक्त? लग रहा है सदियां बीत गई तुमसे मिले हुए। निदा, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गई। तुम्हें मेरा इतना इंतजार क्यों था? सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। असल में तुम्हें पता नहीं है, असद चले गए। उनके जाने के बाद घर बहुत वीरान, बहुत सुनसान हो गया था। तुम्हें देख के कुछ जान में जान आई है। शमीम, शमीम! वो शमीम को मैंने घर भेज दिया है। घर भेज दिया मतलब? हाँ, उसकी खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। मामा को पता है? नहीं, जब मैंने भेजा तो मामा ऑफिस गई हुई थी। आएंगी तो मैं बता दूंगी। तुम होती कौन हो? तुम जानती नहीं हो इस घर में सिर्फ मामा का हुक्म चलता है, और तुमने आते ही अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। नहीं निदा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी करो। लेकिन मामा, वो नवाबजादी खुद को समझती क्या है? उसको इतना राइट दिया किसने? किसी ने राइट नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो मैंने तुम्हारे भाई को इतना दूर भेज दिया उससे। लेकिन भाई ने कभी तो वापस आना है ना। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, वापस तो यही आएगा ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम्हारे भाई के दिल से ये निकलती नहीं है ना, मैं उसे यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। निदा, आ जाओ।
निदा खाना लगा लिया है, खा लो। सॉरी मामा, मुझे पता है आपने शमीम को जाने से मना किया था, लेकिन उसकी खाला की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने उसको कहा कि चली जाओ। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, आ जाओ। असद बेटा, खैरियत तो है वहाँ पे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? मामा मैंने तो सोचा था महीने 2 महीने में सब कुछ सेटल हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। ना स्टाफ अच्छा है, ना ऑफिस की लोकेशन अच्छी है। कम ऑन असद बेटा, अगर वहाँ के हालात ठीक होते तो वहाँ तुम्हें भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ती मुझे? लेकिन मामा फिर भी। ओहो देखो, मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकती हूँ ना, तभी तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्व देम। अगर स्टाफ ठीक नहीं है तो फायर देम, नया स्टाफ हायर करो। यू हैव फुल अथॉरिटी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखो, मेरी उंगली पकड़ के ना चलना अब छोड़ दो। यू आर अ ग्रोन अप, पढ़े लिखे हो, इंडिपेंडेंट हो, और जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, मैंने एक ना एक दिन तो जाना ही है, उसके बाद तुमने ही तो सब कुछ संभालना है। मामा क्या हो गया आपको? ऐसी बातें मत क्या करें, आपको हमेशा मेरे साथ रहना है। अच्छा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? अब घबराओ मत। Why you getting so upset? और देखो, ज़ारा से बात करते रहना, वो अपसेट है, तुम्हें मिस करती है। ये लो। अम्मी आप ही कब आएंगी? अफशीन, तुम ये जूस पियो और ज्यादा टेंशन मत लो बेटा, आ जाएगी ज़ारा शाम को। शाम में क्यों? उनको अभी बुलाएं, बल्कि उन्हें अभी कॉल करके बोले कि अफशीन उन्हें बहुत याद कर रही है। देखो अफशीन, तुम ज़ारा को इस तरह से परेशान मत किया करो। किस तरह रोज भाग भाग कर वो तुम्हारे पास आ सकती है? और बेटा, तुम्हारे ऐसे करने से वो आ तो नहीं जाएगी ना, लेकिन परेशान जरूर होगी। अम्मी मैं क्या करूं, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप ही को। हाँ, तो वो कौन सा तुम्हारे बगैर रह सकती है? जहाँ उसे मौका मिलता है ना, दौड़ी चली आती है। अच्छा, जब ज़ारा आए ना तो उससे कहना कि वो रोज तुम्हारी वजह से परेशान मत हुआ करे, जब उसे टाइम मिले ना वो आ जाया करे, इस तरह से उसकी भी तसल्ली हो जाएगी। समझ में आया बेटा? अच्छा, तुम जूस पियो। आ जाएगी तो किसी तरह बहाने से पूछूंगी कि कहीं उसके साथ खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। नहीं, बाहर क्यों, घर पे लंच करते हैं ना, मेरी तरफ। हाँ, सब लोग आ जाओ, एंड डोंट फॉरगेट सारा को जरूर लेकर आना। ओके बाय। ज़ारा, तुम कहाँ जा रही हो? वो अफशीन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो अम्मी कह रही थी कि उससे आके मिल लो, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेगम साहबा गाड़ी थी आप। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। गाड़ी? जाओ तुम। ये गाड़ी, ये ड्राइवर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें जहेज में दिए थे। निदा, किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? हाँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। पता नहीं तुम्हारी फैमिली और तुमने कैसे भाई को फंसा लिया। निदा, चीखो मत, और ये आंखें है ना, ये नीचे करके मुझसे बात किया करो। शमीम को तुमने छुट्टी दी थी ना, अब जाओ जाके लंच तैयार करो, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। और कोई गड़बड़ मत करना, जाओ। वो अम्मी, निदा की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, खास तौर पे मुझसे मिलने आ रही हैं, तो इसलिए अफशीन को बोलेगा कि मैं आज नहीं आ सकूंगी। वहाँ सब
ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, सब सब ठीक है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? सब ठीक तो है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। यहाँ सब ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो। चलो अच्छा है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे बेटा, हमेशा खुश रहो तुम। ठीक है अम्मी, मैं जरा तैयारी कर लूं। दिदा ने कहा था कि मैं जरा अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाऊं। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। कहा था ना आजाद, खुदा से बात ना कर। तुमने गलत किया, मैं खुद ही हैंडल कर लेती। अब उसका दिल मुझसे खराब हो गया है। और प्रेजेंटेशन देखकर तो उनका मुंह ही बन गया था। I remember that. बैठो बैठो। ज़ारा, टेबल नैपकिन्स कहाँ हैं? ये रही। लगता नहीं ये सर्वेंट है तुम्हारी। बड़ी किटमैन। कमाल है राव, सर्वेंट नहीं भाभी है निदा की। भाभी? आई एम सॉरी, मैं समझी सर्वेंट है। इट्स ओके, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। इट्स ओके। आप लोग प्लीज ठीक तरह खाइएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। श्योर। बिल्कुल। जरूरत है ज़ारा, पानी की जरूरत है। मैं लेकर आती हूँ निदा। तुम लोग डालो, पता नहीं खाना कैसे बना होगा। एक्चुअली द मेड इज ऑन लीव। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं बेटा, उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? रिश्तों में कोई मुकाबले नहीं होते। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। ये गाड़ी, ये ड्राइवर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें जहेज में दिए थे। आई एम सॉरी, मैं समझी सर्वेंट है। इट्स ओके, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? हेलो, अभी तुम्हें याद कर रही थी। क्या हुआ ज़ारा? तुम रोई हो? नहीं। अफशीन ठीक है? हाँ ठीक है वो। तो क्या बात हुई है, मुझे तो बताओ। अच्छा तुम्हें मेरी कसम, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। अच्छा तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ के? मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं बहुत मिस करता हूँ यार मैं भी। लेकिन तुम अपना ख्याल रखा करो ना वहाँ पे। तुम पता ना मैं बहुत परेशान हो जाता था तब होती है। अच्छा आ जाओ प्लीज, आ जाओ। दिल टूटा जग छूटा, तू रूठा रब रूठा। ईमेल पे मैंने सीवी सारी चेक कर ली थी, जो मेरी समझ में आई है ना वो मैंने शॉर्टलिस्ट कर दी है। बस अब उन लोगों को बुला के ना इंटरव्यू कर लो। यू कैन फाइनलाइज योर स्टाफ ना। नो प्रॉब्लम बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी आ जाए ना, आपके किचन के काम खत्म ही नहीं होते। फिर मुझे जाना भी है। आ रही हूँ।
जी अम्मी आए ना, देखिए आप ही मेरे लिए कितनी सारी किताबें लेके आई हैं। इसके इतने नखरे मत उठाओ, इससे कहो कि पहले अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़े। पढ़ती तो हूँ। जी अम्मी पढ़ती तो है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, और अच्छा पढ़ोगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनोगी? जी आप ही, इस बार मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी। वेरी गुड। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ। आप ही अभी नहीं जाए ना, आप आज यहीं रुक जाए। जान मेरा जाना जरूरी है ना, कल फिर आ जाऊंगी। प्रॉमिस आप रोज आएंगी? प्रॉमिस। अफशीन मैंने समझाया था ना बेटा, आप ही से जिद नहीं करते। आपको क्या है, मेरी आपा है ना। हाँ तुम्हारी आपा हूँ। छोटी बीबी ने छुट्टी दी थी? जी, छोटी बीबी ने छुट्टी दी थी। छोटी बीबी की इस घर में कोई हैसियत नहीं है, उनसे छुट्टी लेकर गई थी ना, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं बीबी, ऐसा मत करे, मेरी खाला बहुत बीमार थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, ऐसा मत करे। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, निकलो। बीबी शमीम तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? खाला कैसी है तुम्हारी? उनका तो इंतकाल हो गया बीबी। इंतकाल हो गया? अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तुम वहीं जा रही हो? नहीं बीबी, मुझे निदा बीबी ने नौकरी से निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया? चलो मेरे साथ। नहीं बीबी, निदा बीबी गुस्सा करेंगे। कोई गुस्सा नहीं करेगा, तुम चलो, मैं कह रही हूँ ना, आओ मेरे साथ। आओ, कुछ भी नहीं है। तुम फिर आ गई? तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती? ये खुद नहीं आई निदा, मैं इसे अंदर लेकर आई हूँ। ये तो जा रही थी, गलती मेरी है, मैंने इसको छुट्टी दी थी। अच्छा, तो तुम अपनी गलती मान रही हो? हाँ मैं मान रही हूँ। तो ठीक है फिर, तुम अभी इसके सामने मुझसे माफी मांगो, वरना मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं, आई एम सॉरी निदा, इसका कसूर नहीं है, इसको नौकरी से मत निकालो, गलती मेरी है। फाइन, लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मुझे एक्सक्यूजेस सुनने की आदत नहीं है। इसको मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर देती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ, जाके काम करो। आपने मेरी खातिर क्यों माफी मांगी सारा बीबी? रिज़्क़ देने वाली तो अल्लाह के साथ है। कैसी बातें कर रही हो शमीम? माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता। तुम आराम से काम करो, ये लो, इसको रखो, जाओ। बीबी ये ले पानी पी ले। नहीं शमीम, मुझे बहुत उल्टी हुई है, मैं ये नहीं पी सकती, प्लीज मुझे नहीं पीना। अरे 2 घूंट पी ले, इसमें नींबू का रस मिलाया मैंने। उल्टी तो नहीं होगी फिर? नहीं, आप पिए। ज़ारा क्या हुआ? रात से इनकी तबीयत बहुत खराब है बीबी जी। मामा सारी रात उल्टी हुई है, बहुत बुरी हालत है। सोची हूँ कि अम्मी को कॉल करके बता दूं। अम्मी को क्यों कॉल करना है? मैं हूं ना, गैर थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जाओ, आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाती हूँ। आ जाओ, शाबाश, कम ऑन, आ जाओ, चलो मैं ले जाती हूँ तुम्हें।
कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? यही कोई 3.5 months। इससे पहले कभी ये मसला हुआ है आपको? नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये गिरी। डॉक्टर साहब खैरियत? मुबारक हो, वो माँ बनने वाली है। इंजेक्शन और दवाइयाँ हमने दे दी हैं। कुछ घंटे हॉस्पिटल में रखेंगे, तबीयत बेहतर हो तो आप ले जा सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम। उनको फिर से वॉमिटिंग हुई है और कमजोरी भी बेहद हो रही है। तुम ऐसा करो, ड्रिप लगाओ। जी मैम। नर्स सुनो। जी। वो छोटा सा काम था, अगर आप कर सकती हैं तो मैं आपको इसके लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बहुत से पैसे? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप काम तो बताएं। मैं बताती हूँ। कितनी खुशकिस्मत हो तुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें माँ का रुतबा कितनी जल्दी दे दिया है। बच्चा पैदा करना, उसको पालना पोसना बहुत मुश्किल काम है। तभी तो कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। मम्मा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ड्रिप अभी लगी है ना, थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगा। आराम करो, मैं तुम्हारी अम्मी को खुशखबरी सुना के आती हूँ। रेस्ट। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतना दिल घबरा रहा है मेरा? ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। पहले तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। सारा के बगैर बहुत मुश्किल लग रहा है। जानता हूं तुम भी मेरे बगैर बहुत अपसेट हो। अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। सारा बेटा तुम सोच ज्यादा रही हो। अच्छा 1 मिनट उठो, बैठो जरा, शाबाश। चलो अब जरा गहरी सांस लो। छोटी बीबी, ये लें जूस पिए। बड़ी बेगम साहिबा ने बोला है कि जूस पिए। नहीं नहीं, मैं जूस बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मुझे अभी वॉमिट हुई है, मुझे और वॉमिटिंग हो जाएगी। प्लीज नहीं, मुझे अभी जूस पीना। ज़ारा बेटा, खाओ पियोगी नहीं तो कमजोर पड़ जाओगी ना। यही बात तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ। मुझे तो शमीम, मैं पिलाती हूँ। आओ चलो पी लो ना बेटा। अच्छा मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी, प्लीज अभी नहीं। अच्छा बेटा शमीम, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ खिलाती रहना। और इस मामले में मैं लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ रही हो ना तुम? आप बेफिक्र रहें बेगम साहिबा। बेटा अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो वक्त कैसे गुजरेगा? आपने असद को इत्तला दे दी?
अभी तो वहां रात हो रही है ना, सुबह होगी तो बताऊंगी उसे। वैसे ज़ारा, अगर तुम माइंड ना करो तो ये खुशखबरी मैं अपने बेटे को खुद सुनाना चाहती हूँ। He'll be so happy। उसके बाद तुम ढेर सारी बातें कर लेना उससे, ठीक है? जी मम्मा, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा। वैसे तुमने मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैंने पता है इंटीरियर डिजाइनर बुला लिया है ताकि हम बेबी का कमरा तैयार करना शुरू करते हैं। थैंक यू मम्मा। अच्छा, आप बैठे हैं इसके साथ, मैं जरा शमीम को तुम्हारे खाने का बता के आती हूँ, ठीक है? जूस पी लेना। मैं पी लूंगी। मामा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। कम। इसका मतलब मैं खाला बन जाऊंगी? और मैं नाना। और अम्मी नानी जान, कितना क्यूट सा प्यारा सा होगा ना। छोटे छोटे मुन्ने से हाथ और पैर होंगे उसके। जैसे तुम थी, छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी। है अबू, क्या मैं इतनी छोटी थी? शुरू में सब ऐसे ही होते बेटा, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन अम्मी अकेले क्यों चली गई? मेरा इंतजार कर लेती, स्कूल से आ जाती फिर साथ चले जाते। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी से सब्र नहीं हुआ, खुशी में सब कुछ भूल गई। लेकिन देखो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ घर पे। तो फिर अब्बू, आप और मैं भी आप ही के पास चलते हैं ना? नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारी आप ही के आराम का वक्त होगा। तुम्हारी अम्मी आ जाए तो फिर शाम को चलेंगे। लेकिन अब्बू, मुझसे तो इंतजार नहीं होगा। अरे बेटा, हो सकता है तुम्हारी अम्मी तुम्हारी आप ही को साथ ही ले आए। है? फिर तो और मजा आएगा। चलो शाबाश, खाना खाओ। पता नहीं अम्मी, मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है, इतना दिल क्यों घबरा रहा है मेरा। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे।